आप सभी को मेरा अभिवादन। न्यूज़ वेब इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में 11 साल पूरे कर चुकी है। इस दौरान सबका साथ, सबका विकास, न्यू इंडिया, हर साल 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी जैसे नारे दिए गए। लेकिन ये सब जुमले साबित हुए। किसान, मजदूर, युवा, अल्पसंख्यक, छोटे व्यापारी, महिला, छात्र, दलित, हर तबके में असंतोष है। अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों की अपनी-अपनी नाराजगी है, लेकिन जब भी भाजपा इन असली मुद्दों से घिरती है, उसे बचाने के लिए एक अस्थायी ढाल सामने आ जाता है, मुसलमान। 2020 में लाए गए 3 कृषि कानूनों ने अन्नदाताओं को सड़क पर ला दिया। 378 दिन चले आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान मारे गए। भले ही सरकार को कानून वापस लेने पड़े, लेकिन एमएसपी की गारंटी का वादा अधूरा रह गया। यही कारण है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों में गहरा गुस्सा है। मजदूर और युवा भी संतुष्ट नहीं है। सीएमआईई के मुताबिक 2014 में देश की बेरोजगारी दर 7.5% तक पहुंची। बिहार, उत्तराखंड और झारखंड में पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने नौजवानों को हताश कर दिया। शहरों में खर्चे बढ़ गए, लेकिन मजदूरी उतनी ही रही। नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी। सीआईआई की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 60% छोटे व्यापारियों की आमदनी घटी। महंगाई ने आम मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया। एलपीजी, पेट्रोल, खाद्य सामग्री और बिजली ने सबसे बड़ा झटका दिया। दलितों पर अत्याचार कम नहीं हुए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 साल में दलित उत्पीड़न 25% बढ़ा। आदिवासी क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं और विस्थापन की मार झेलनी पड़ी। महिलाएं महंगाई और बेरोजगारी दोनों से परेशान हैं। दक्षिण भारत बार बार कहता है कि हम टैक्स ज्यादा देते हैं, लेकिन फंड कम मिलता है। साथ ही हिंदी थोपने की कोशिशों ने तमिलनाडु और केरल को नाराज कर दिया। पूर्वोत्तर में मणिपुर की हिंसा और सीएए, एनआरसी ने असंतोष और असुरक्षा गहरा दी। मणिपुर की जातीय हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए, लेकिन केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी रही। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और मोदी सरकार की वोट चोरी का खुलासा किया। इसके बाद पूरे देश में मोदी विरोधी लहर तेज हो गई और भाजपा बुरी तरह से चौतरफा घिरती नजर आई। इन तमाम असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का भाजपा का सबसे आसान हथियार है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, लव जिहाद, हिजाब, मदरसा, सीएए, एनआरसी और अब आई लव मोहम्मद जैसे मुद्दे प्लांट किए जाते हैं। गुजरात दंगा 2002 हो या दिल्ली दंगा 2020, हर बार सांप्रदायिक तनाव से भाजपा को राजनीतिक फायदा होता है। यह सिलसिला इतना पुख्ता हो चुका है कि अब यह भाजपा की राजनीति चमकाने का अस्थायी और आसान जुगाड़ बन गया है। एक राजनीतिक टिप्पणीकार ने ठीक ही कहा था, जब सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली सवालों का जवाब नहीं दे पाती, तो वह हिंदू मुसलमान की बहस खड़ी कर देती है। जनता के असली सवाल, किसान पूछ रहे हैं एमएसपी की कानूनी गारंटी कब मिलेगी? युवा पूछ रहे हैं नौकरियां कब आएंगी? महिलाएं पूछ रही हैं महंगाई कब घटेगी? छोटे व्यापारी पूछ रहे हैं नोटबंदी और जीएसटी का दर्द कौन कम करेगा? दक्षिण और पूर्वोत्तर पूछ रहे हैं केंद्र हमारी पहचान और अधिकारों का सम्मान कब करेगा? लेकिन हर बार इन सवालों से बचने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत खड़ा कर दिया जाता है।
आज भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही जाती है, लेकिन भीतर से देश का बड़ा हिस्सा सांप्रदायिक नफरत और असंतोष की आग में झुलस रहा है। क्या ऐसे ही देश विश्व गुरु बनेगा? महात्मा गांधी ने कहा था, भारत तभी मजबूत होगा जब हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े होंगे। लेकिन भाजपा की राजनीति इस सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने पर तुली हुई है। सच यही है कि भाजपा के लिए मुसलमान महज एक समुदाय नहीं, बल्कि सत्ता का ऑक्सीजन है, एक अस्थायी इंतजाम जो हर बार असली मुद्दों पर सरकार को जवाबदेही से बचा लेता है। अब सवाल जनता से है, क्या जनता हमेशा इस जाल में फंसती रहेगी या अब असल मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।